हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश आपका आप ही के चैनल चार्ट का चमत्कार में स्वागत करता हूं। अब आज जो स्टॉक आप देख रहे हैं, आपको ये नाम दिख ही रहा है, सब कुछ स्क्रीन पे है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये स्टॉक हम इसको क्यों बाय करेंगे। इसके चार्ट में आकर दिख क्या दिखता है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है वो हमको इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम छोटे निवेशकों को ये चीज़ नहीं मालूम होती। ये बड़े निवेशकों, छोटे निवेशक को जो भी है वो चार्ट पे दिखता है। लेकिन ध्यान रहे, पंप और डंप भी होता है, मतलब मैनिपुलेट करना ऐसा भी होता है। उसके लिए हमको ये देखना होता है चार्ट पे कंफर्मेशन है या नहीं। अगर कंफर्मेशन है तो कुछ स्विंग आप पकड़ सकते हैं। हम पहले इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। देखिए, हमने इसका मंथली टाइम फ्रेम किया है तो हमारा जो 50 EMA था, इस पे देखिए इसने सपोर्ट लिया था। अभी के जो प्रेजेंट में ये मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। मंथली टाइम फ्रेम पे इसने फरवरी 2025 के बाद अपना ब्रेकआउट यहाँ दिया था, फिर ब्रेकआउट हुआ था फेल। उसके बाद इसने ये कब दिया था ब्रेकआउट, मतलब फरवरी 2025 के बाद जुलाई 2025 में दिया। अभी देखेंगे फिर इसने ब्रेकआउट दिया था ये मई 2026 में, ठीक है। मई 2026 में देखो, ये आपको दिख रहा होगा। और इसमें RSI कितना था, इसका RSI हुआ करता था 54, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है 54। अभी जो RSI है वो कितना है, 6 है। ये मंथली टाइम फ्रेम में, ध्यान रखना। अब हम ज़रा चार्ट को कन्वर्ट करके देखिए, अब इसका असली मज़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो। यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे ऐसे करके जो ये आपको जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिख रहा है ना, बस ये मेन चीज़ कन्फर्मेशन है। यहाँ पे था लेकिन ये गिर गया था। क्यों गिर गया था, अब यहाँ की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट तो था कहाँ पे, ये कैंडल पे, यानी 1 जुलाई 2025 को, लेकिन ये हमारा 20 और 10 EMA मूविंग एवरेज है, उसके नीचे था। इसने भी कोई भी कैंडल ने 10-20 के ऊपर क्लोज नहीं दी थी, इसने भी नहीं दी थी। इस कैंडल ने 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी स्टॉक को हमने ड्रॉ कर लेते हैं अपने, ठीक है। इसी चार्ट को, इसके नीचे जाएगा तो फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग पर्पज़ से इसको ले रहे हैं, ना कि हमको 10-20 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अभी हमने इसके लो को अपना मार्क कर लेते हैं। अब हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए ये कब से, 25 मई 2026 के बाद ये स्टॉक नीचे नहीं आया। 25 मई 2026, ठीक है। अब ये ऊपर ही ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया था, यानी इसने ये जो लो था ना उसको नहीं तोड़ा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसका देखते हैं कमाल। देखो है जो ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा था यहाँ पे, ये वाला देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ये, अब वो ब्रेकआउट आपको वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ से अभी यहाँ पे आ गया। और वीकली टाइम फ्रेम में जो RSI है ना वो 62 है। कितना, 62, यानी अभी RSI वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आ गया है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम आते हैं तो कितना है, 61। ध्यान रखिएगा, अभी ये थोड़ा सा देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, ठीक है। अभी हम इसको देखिए क्या, ये एक दिन में भी 5% ऊपर गया है। अब ये इतना तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको इसी कैंडल का लो पकड़ के चलो। इस कैंडल का अगर लो आप नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि देखो थोड़ा, अगर आपको लॉन्ग इसमें पोजीशन बनानी है, प्रॉफिट अच्छा कमाना, तो थोड़ा स्टॉप लॉस तो डीप रखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है ना, इसका ये ब्रेक है, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया। इसका कितना लो है, यानी 559 रुपया, 559 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लेके अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप लॉन्ग करते हैं तो आपका लगभग 800 रुपये जैसा टारगेट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। और उसको फिर भी जब टारगेट होगा तो उसके बाद हमको यहाँ पे निकलने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ऐसे ही सपोर्ट के आधार पे, वो हमको सिस्टम अपने आप निकाल देगा, ठीक है। लो कितना है, 559 रुपये का स्टॉप लॉस है। आप 560 या 65 का रख सकते हैं।
उसके बाद में फिर आपको जो टारगेट है वो आपको रखना होगा 800 रुपये का, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि वो 1 मिनट, हाँ सॉरी, आपको ना स्टॉप लॉस, अभी ज़्यादा बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 559 से 555 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 800 के लिए अभी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में लेंगे ना तो फिर इसको डेली टाइम फ्रेम पे कभी मन देखना, क्योंकि फिर वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखना, क्योंकि टाइम फ्रेम डेली चेक करोगे तो फिर आपको डर लगने लगेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम इसको पकड़ेंगे, और वीकली टाइम फ्रेम हमारा है कितना, लो 559, आप 555 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट सीधा 800 रुपये के लिए इसको ट्रेल करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 800 रुपये का टारगेट अपना लग ही जाएगा, लेकिन हाँ ये ब्रेकआउट जब निकलेगा तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस फेस करेगा। हम वैसे ही जैसे सपोर्ट होगा, जैसे अब यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं इसने कितने ही हफ्तों से इसके लो को नीचे आया नहीं, यानी 25 मई 2025 के बाद 26 के बाद स्टॉक नीचे नहीं आया, तो ये अब इसका मजबूत सपोर्ट हो गया है। ऐसे ही जब स्टॉक ऊपर चलेगा तो ऐसे ही एक मजबूत सपोर्ट होगा, उसका स्टॉप लॉस लगा के हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको ऊपर की तरफ लॉन्ग करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अभी आपको हर सोमवार को, प्रति सोमवार को आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि डेली में वीडियो भी डालने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हर सोमवार को आपको वीडियो मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप आराम से 1-2 महीने में कमाई कर सकते हैं। ज़्यादा ट्रेड लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरी चार्ट रीडिंग आपको कैसी लगी है वो ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।